हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 9 क्वेश्चंस करा दिया है 5.3 का। आज हम 5.3 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 5.4 के साइड चलेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पूरा अवकलन के बारे में कि कैसे हम अवकलन करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं। हर वो चीज बताइए जो आपके लिए है, और इससे बेहतर आपको कोई देगा भी नहीं। मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हर वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट भी लिखवा रहा हूँ। हर वो चीज कर रहा हूँ जो आपके लिए सही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो देखो, कल 9 तक मैंने आपको करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें मैंने आपको दिया हुआ है, हमें फाइंड वाई करना है डी वाई ओवर डी एक्स। हमें गिवन है वाई इक्वल tan इनवर्स, क्या दिया हुआ है, इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हमें गिवन है 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो देखो कितना सिंपल है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना। कब सिंपल है? अब बहुत बच्चे कहेंगे यार ऐसे कैसे सिंपल है, तो इतना अजीब हो गया, क्योंकि tan इनवर्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है। क्या बताया है? तो मैंने देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया था आपको कि डी वाई ओवर डी एक्स, अगर हमें tan इनवर्स x दिखाई देगा कहीं पर भी तो हम कहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ x थोड़ी है भाई, यहाँ तो कुछ और ही बवाल लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे इसको स्क्वायर थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े का स्क्वायर कहाँ करते रहेंगे, सॉल्व करते करते पसीने छूट जाएंगे। तो हमने कहा कि चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कोई मुझे ये बताएगा ये फॉर्म किस चीज की है? आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, ये tan 3 थीटा की फॉर्म लिखी हुई है। कहने का मतलब अगर हम tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं तो वो कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, tan थीटा पुट कर दूं, जो कि मैंने कल आपको एक क्वेश्चन में करके भी दिखाया था। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पूरे की जगह tan 3 थीटा लिख पाएंगे। तो बस हम वही करने वाले हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल कितना पुट करेंगे, आपने कहा tan थीटा, ठीक है। तो आपने देखा हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x। और ये बात मैंने आपको सबको सेकंड चैप्टर में बताई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करें y इक्वल, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा देखो 3 tan थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ये, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्यूब होगा, ये क्यूब है दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्यूब है सवाल में, यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए क्योंकि वहाँ फॉर्मूले में क्यूब है, ठीक है। सवाल देख लेना, क्यूब ही होगा, ठीक है। हाँ क्यूब है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरी फॉर्म किसकी बन गई है, आपने कहा tan 3 थीटा की। तो हम ये कह सकते हैं कि हम y इक्वल tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, tan 3 थीटा लिख पाएंगे दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं है तो देखो आगे बढ़ते हैं। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल कितना बचेगा, आपने कहा 3 थीटा बचेगा। अब एक बात आपको पता है कि थीटा की तो वैल्यू है मेरे पास, कितनी है भाई, tan इनवर्स x। तो हमने कहा पुट कर देंगे, तो y इक्वल 3 tan इनवर्स x आपके पास आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें अगर हम इसका, तो आपने देखा यहाँ हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर 3 क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, आपने कहा tan इनवर्स x का। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही है कि आपने यहाँ 3 को 0 क्यों नहीं किया, तो क्योंकि भाई इसके साथ x है, ये 0 नहीं होगा, जिसके साथ x नहीं होता है वो 0 होता है। तो अब देखो ये 3 तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों कितना सिंपल है, लेकिन कब जब आपको ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से कराया हुआ है, वहां पर जाकर tan इनवर्स, tan 3 थीटा, tan 2 थीटा, इन सब के फॉर्मूले देखकर आओ, सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपको ये बातें भी समझ में आएंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना इसमें कुछ है नहीं, बस खाली आपको tan 3 थीटा की फॉर्म दिखाई देनी चाहिए थी। अगर वो दिख रही होगी आपको तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसे रफ कर लें।
दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। ये सारे वो क्वेश्चन है दोस्तों जिनमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें हमें ये फॉर्मूले पुट करने होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन आता है आपके पास 11 है ना, इसमें भी dy ओवर dx फाइंड करना है, जो कि हमें y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप कहेंगे ये कौन सी फॉर्म है, तो देखो मैं सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो देखो ये दोस्तों ये जो फॉर्म बन रही है ना वो cos 2 थीटा की फॉर्म बन रही है। आपने देखा होगा cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से हम कौन से पढ़ते हैं, ये वाले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा हम पढ़ते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन चौथा फॉर्मूला बहुत कम लोग बताते हैं, जो कि यही है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिख लेना इसको और इन्हें सबको याद कर लो, तभी आप कर पाएंगे। तो आपने देखा कि अगर मैं इस x की जगह 10 पुट कर दूं तो ये पूरी फॉर्म जो बन जाएगी वो cos 2 थीटा की फॉर्म बन जाएगी। तो हमने कहा बस हमने यही करना है इस सवाल में, और कुछ है ही नहीं। तो x इक्वल हमने क्या किया, आपने कहा tan थीटा पुट कर लिया, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम है, अब यहां पर आ जाओ, देखो y इक्वल आपने कहा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है। ये पूरी फॉर्म किसकी बन गई, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर cos 2 थीटा की। तो y इक्वल जो आपका आ जाएगा वो आएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा आ जाएगा दोस्तों। इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो y की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, आपने कहा 2 थीटा। हम y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब थीटा की, वो कितनी है, आपने कहा tan इनवर्स x है। कितनी है, tan इनवर्स x। तो देखो कितना आसान हो गया ये। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करने लग जाएं, आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमने यहाँ पर किया तो आपने देखा y का तो dy ओवर dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट ऐसे बाहर फेंक दो, dy ओवर dx हमें किसका करना है, अब हमें करना है tan इनवर्स x का, तो हम यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x, ठीक है भाई दोस्तों। अब यहाँ पर देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 था सॉरी, यहाँ 2 ऐसे लिखो, और tan इनवर्स x का आप सभी जानते हैं, मैंने अभी लिख के दिया था थोड़ी देर पहले, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कब, जब मेरे भाई आपको ये सारी चीजें आती हैं। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल तो है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तभी जाके आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो दोस्तों नोट कर लो, जब तक मैं इंक फिल कर लूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि इंक लग रहा है कम हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं आपके लिए, ये इसी में नहीं आपके किस में काम आएंगी, इंटीग्रेशन में भी दोस्तों काम आने वाली हैं। याद रखिएगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो अभी कर लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी जाकर आपका होगा। ऐसा नहीं कि खाली डिफरेंशिएशन यही आपका पीछे छोड़ देगा, 6th चैप्टर में भी डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है, क्योंकि वो प्रयोग ही है डिफरेंशिएशन की। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलो कर देते हैं इसको रफ, नहीं किया तो वीडियो को रोक लेना, क्योंकि ये तो आपके हाथ की कठपुतली है वीडियो, जब मर्जी आप रोक सकते हैं और जब मर्जी आप, इनको अभी नहीं मिटा रहा क्योंकि इनका यूज है, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा कहीं ना कहीं जरूर, बार बार लिखने से अच्छा लिखा रहने देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अभी आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल cos इनवर्स, ध्यान रखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ये वाली फॉर्म किसकी है, आप कहेंगे ये तो cos 2 थीटा की नहीं है, sin 2 थीटा की फॉर्म है। ये किसकी है, sin 2 थीटा की। दो फॉर्म लिखा है, एक तो 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा मैंने ये लिखा था 2x। पीछे अपनी कॉपी में अगर आपने नोट किया तो देख लो, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लो। तो हमने कहा कि हमें इस x की जगह क्या पुट करना है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो भाई तुम तो पता नहीं करोगे नहीं करोगे, sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा cos थीटा, ये पहला फॉर्मूला इसका। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाली फॉर्म बन गई, देखो दूसरी वाली इसकी है ना। तो हमने कहा x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आपने कहा x की जगह हमने पुट कर दिया tan थीटा, तो भैया थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। अब ये बात तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना tan इनवर्स x कैसे आएगी,
तो देखो y इक्वल जो आपके पास ये बनेगा वो बनेगा कॉस इनवर्स, तो हमारा ऐसे ही रहा भाई। ये पूरी वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही आसान सी बात हो गई अब कि हम कह देंगे भाई कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, देख रहे हैं आप साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आकर आप अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे? क्योंकि ये कॉस और ये साइन है, आप कहेंगे कैंसिल आउट तो होगा भाई। होगा, क्यों नहीं होगा? जब तक हम है जरूर होगा। आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है ना। ये तो 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, और कॉस π/2 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है। तो भाई अगर यहाँ 2 थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 करोगे जैसे आप यहाँ 2 थीटा करोगे तो यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा, और क्या है, इतनी सी बात है। देखो तो यानी कि हम साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल साइन 2 थीटा ही होता है। तो इस साइन 2 थीटा की जगह हम ये पुट करने वाले हैं, तो y इक्वल कॉस इनवर्स। क्यों कर रहे हैं भैया, ये कॉस खत्म करना है ना, इसलिए हमने ये सब करना है। तो π/2 साइन कॉस के साथ हमने कहा कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर ऐसे बंद कर। अब देखो इस कॉस की कॉस खत्म आपका हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो y इक्वल π/2 माइनस में 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपने कहा tan इनवर्स x। देखो दोस्तों मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने ये गलती से यहाँ लिखा है, मुझे तो थोड़ा सा और उधर लिखना चाहिए था। तो इसको हम कर रहे हैं रफ, आप देख लेना, ठीक है, आपने अपनी कॉपी में तो नोट किया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन सबको रफ कर देते हैं, अब याद हो ही गए होंगे आपको। तो देखो अब y इक्वल हमने कहा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो y इक्वल π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है भाई, tan इनवर्स x हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दी कहाँ पर, यहाँ पर। अब दोस्तों हमारे लिए कुछ नहीं बचा, डिफरेंशिएशन करना बचा। हमने कहा डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम यहाँ पर कह दें तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए। क्या हो जाएगा, y का तो आप सभी जानते हैं dy/dx होगा, dy/dx हो जाएगा। इधर हमें dy/dx लिखने की जरूरत है, और हम यहाँ बोलेंगे π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x। देखो आप अलग अलग भी डिफरेंशिएशन दे सकते हो, ठीक है, अलग अलग भी डिफरेंशिएशन इनके साथ लिखते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत क्या है, हमें नहीं पता कि ऐसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो π/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब आपको 2 का क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर 0, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके साथ tan इनवर्स x लिखा हुआ है, उसमें x है, और tan इनवर्स x का आप सभी जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइनस की 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको क्या याद रखना है भाई कि अगर यहाँ साइन बन जाता है तो यहाँ पर हम cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है, मैं आपको बताता हूं। जब मैं खुद 10th में था तो मेरे हाफ ईयरली में, है ना, फाइनल में तो अच्छे आए थे, 88 मार्क्स थे, लेकिन 10th में जब मैं हाफ ईयरली में था तो याद मेरे को ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा डर लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले याद करने होते नहीं थे। मैं क्या करता था, बाकी सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेता था, लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आ गई 10th में, है ना, न्यू एक चैप्टर है 9 और आप जानते हैं 8 और 9, जब भी चैप्टर आया ना तो मेरे मार्क्स 0 ही है हमेशा, चाहे वो एग्जाम हुआ चाहे वो कुछ भी हुआ। और यहाँ तक नौबत आ गई कि मेरे प्री बोर्ड में, यानी कि जो 10th का हाफ ईयरली होता है टाइप, प्री बोर्ड टाइप, उसमें क्या हुआ, मेरे कुल 27 मार्क्स ही आ पाए। तो दोस्तों उसके बाद मेरे को डांट पड़ी टीचर से अपने, और घर में तो नहीं पड़ती, खैर घर में तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन टीचर से बहुत डांट पड़ी कि तुम इतने कम मार्क्स, बाकी सब्जेक्ट में मेरे सब में अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मैंने अपने मैथ्स पर ध्यान देना शुरू किया है। दोस्तों सब, कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, सब यही आकर बने होते हैं, सबने मेहनत की होती है, मेहनत का ही परिणाम है। ऐसा नहीं कि मेरी मैथ्स अच्छी है उसकी मैथ्स अच्छी है, मैथ्स इसलिए अच्छी है उसकी क्योंकि वो मैथ्स पर फोकस ज्यादा करता है, ठीक है। आपकी जीएस अच्छी है, आपका अगर सोशियोलॉजी अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है, तो इसलिए अच्छी है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं साइंस में, ठीक है। जिस चीज में इंटरेस्ट लोगे भाई वो अच्छी हो ही जानी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम। अपना क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देखो सॉरी दोस्तों, शायद मैंने वो आपको क्वेश्चन नंबर 13 ही करा दिया, क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था। तो वो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, वो क्वेश्चन नंबर था भाई आपका 13। अभी हम करने वाले हैं 12 क्वेश्चंस, जो कि गलती से वो नोट हो गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है, ठीक है, याद रख लेना। वो 13 था, लास्ट वाला क्या था, 13 क्वेश्चन पहले हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें फोन में दिखा नहीं, छोटा सा खिंचा हुआ फोटो। तो अभी हम कर लेंगे
12 को। तो y इक्वल हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे समझ लो पहले। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो ये आपको दिख रही होगी, ये फॉर्म तो साइन टू थीटा की नहीं है, कॉस टू थीटा की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे वो क्वेश्चन किया है 13 वाला, यहाँ पर हम ये कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, पुट तो x की जगह tan थीटा ही पुट करना है। तो x इक्वल आपने जब tan थीटा पुट किया तो आपने देखा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स x। कितनी आ जाएगी दोस्तों, tan इनवर्स x। तो अगर हम पुट करें तो y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसकी जगह लिख देंगे हम cos 2 थीटा। क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा। तो आपने लिख दिया cos 2 थीटा। अब आपको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर साइन है तो हम इसमें 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर ले तो हमने कहा यूजिंग cos 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। जैसे यहाँ थीटा होता था तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता था, तो यहाँ cos थीटा बन जाता था। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा कर दिया। यहाँ थीटा बाय 4 होता तो यहाँ थीटा बाय 4 कर देते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल हमने कहा भाई साइन इनवर्स है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, y इक्वल सब खत्म, पाई बाय 2 के साथ बचेगा हमारे पास माइनस में 2 थीटा, ये बचेगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो बस अब ये देखो y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, tan इनवर्स x। सेम आंसर है तो आपने लिख दिया यहाँ पर tan इनवर्स x। तो y इक्वल आपका कितना हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। अब क्या करना y इक्वल, तो डिफरेंशिएट अगर हम इसका कर दें, आप लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y का कितना हो जाएगा, आपने कहा dy ओवर dx होगा y का, पाई का तो हो जाएगा 0। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। पाई बाय 2 का हो जाएगा 0, यहाँ 2 है, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो हमारा आंसर वही आने वाला है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो कि यहाँ पर dy ओवर dx लो, ब्रैकेट में यहाँ पर भी डिनोट करके आप dy ओवर dx दिखाओ। तो देखो दोस्तों कितना सिंपल है डिफरेंशिएशन, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम उसके करने के बाद इस एक्सरसाइज को कर देंगे खत्म दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, ये भी 13 हुआ था ना, 14 और रह गया है दोस्तों, 14 करेंगे पहले, उसके बाद अभी दो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो देखो दोस्तों कितना सिंपल है, बस आपको ये फॉर्म याद करनी चाहिए। और देखो मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा, इनका इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं है, इनका यूज यही नहीं है, पूरे मैथ्स में है तो कहीं पर भी यूज हो सकता है। अगर आप आगे जाके एग्जाम्स की तैयारी करेंगे एयरफोर्स नेवी इन सब की, तब भी आपके एग्जाम्स में यही आएंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वो है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल साइन इनवर्स। ठीक है, ये है 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर हमसे पूछा हुआ, देखो इसके दो आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, साइन भी और कॉस भी। क्यों कर लेंगे मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपने यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट किया, अभी मैं बता दूंगा क्यों किया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, आपने कहा tan इनवर्स x हो गया, सॉरी यार साइन है, साइन इनवर्स x होगा ना, तो साइन इनवर्स आपका x हो गया। अब हमने इसमें देखो पुट किया, तो आपने कहा ये तो साइन इनवर्स था भाई। ठीक है, 2 x की जगह कितना पुट कर रहे हैं, साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह कौन पुट कर रहा है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपने कहा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपने कहा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपने कह दिया, इससे ये निपट गया। तो आपके पास देख रहे हो कि y की वैल्यू जो आ गई वो 2 थीटा आ गई है ना। तो अब हम लिखेंगे भाई कि y इक्वल 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो साइन इनवर्स x है, कितना है, साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप y का क्या कहेंगे, dy ओवर dx, y का कह दिया dy ओवर dx। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, dy ओवर dx आप किसका करेंगे, आपने कहा साइन इनवर्स x का। तो जल्दी से बता दो साइन इनवर्स x का कितना होता है, आपने कहा 2 तो ये ऐसे रहेगा, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर मैंने कहा कि एक और आ सकता है, वो क्या आ सकता है, माइनस में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों आ सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहां मैंने एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया है, अब वहां कॉस भी पुट कर सकते थे, तो यहाँ हो जाता 2 कॉस थीटा, यहाँ था 1 माइनस क्या आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाता। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जाकर यही बनेगा साइन 2 थीटा का, बस हमने कॉस लिखा था तो हमारा वहां कॉस आता, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 कॉस इनवर्स एक्स आता, और कॉस इनवर्स एक्स का आप जानते हैं माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं। देखो मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये पता चल रहा है कि ये 2x और ये y है, तो 2xy यानी कि अगर मैं 2 sin x और cos y यहाँ पर बना लूं तो ये खत्म हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनके। सेम वही हमने किया पर किया भी है, देखो 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बाकी बस प्रोसेस चलेगी और ये आपका आंसर आ गया है। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत है सवालों में तो मुझे जरूर बताइएगा, आपको और एक एक सवाल एक्सप्लेन करेंगे यार, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप खुद अपनी अप्रोच लगाना, अब तो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, अप्रोच बताओ कि आप इस पे क्या लगा सकते हो अपनी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। देखो ये है y इक्वल, क्वेश्चन नंबर 15 और इस एक्सरसाइज का दिया है, तो ये है हमारे पास सेक इनवर्स, ठीक है, लिखा हुआ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो भैया कर पाओगे क्या इसका, ऐसे तो कहोगे आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेक का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट में x, सॉरी 1 अपॉन ये होता है 1 अपॉन x और अंडर रूट में भैया होता है x स्क्वायर माइनस 1। तो कहोगे आप x की जगह तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तो हम पागल हो जाएंगे करते करते। तो इसका मतलब इस तरीके से इसको नहीं करना होगा, सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाता है। अब बात आती है कि और क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ बनाना है कॉस, और कॉस बनाने सॉरी सेक, और सेक बनाने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि हर में हमें कॉस चाहिए। तो दिख रहा होगा कि आपकी cos 2 थीटा की फॉर्म बन रही है, कौन सी वाली, cos 2 थीटा का एक मैंने फॉर्मूला लिखाया अभी आपको, पीछे देख लेना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर cos 2 थीटा की लग जाएगी। और आप कहोगे कि आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, याद कर लोगे 2-4 बार, लिख लेना कहीं, बार बार देख लो जहां से। तो बस अब हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया x इक्वल, क्या पुट कर दिया, देखो cos थीटा स्क्वायर तो है, तो अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी, आपने कहा cos इनवर्स x। अब हमने देखो पुट किया तो y इक्वल सेक इनवर्स, ठीक है भैया, यहाँ पर कितना जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो हमने कहा ये y इक्वल आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। cos 2 थीटा ऊपर जाके क्या बना देगा, सेक थीटा, आप सभी को पता होगा, ये तो 12th के बच्चे हो, ये बना देगा आपके पास सेक 2 थीटा। इस सेक से ये सेक निपट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बचेगी y की क्या बचेगी 2 थीटा। और थीटा क्या है, आप सभी को पता है, थीटा तो हमारे पास है भैया, आगे ये है यार, ऊपर वाले पे क्यों लग रहा है, थीटा हमारे पास क्या है cos इनवर्स x। तो आपने कह दिया ये हो गया लो cos इनवर्स। अब डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात है, आपने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx, लेकिन 2 कांस्टेंट है नहीं होगा, dy ओवर dx किसका होगा cos इनवर्स x का। और क्या मुझे cos इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन बताने की जरूरत है, वैसे तो है क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया। तो 2 इंटू माइनस इधर लगाना है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर देखो माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना यार, ताकि थोड़े व्यूज आ जाएं, ठीक है, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो गारंटी देता हूँ पूरा मैथ्स का फ्री में कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपका, आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर वेयर जरूर कर देना यार, तब तक के लिए बाय।